श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, गुरु जी, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही सरल और विशेष उपाय है। अगर इसको कर लेते हो तो जिन लड़के लड़कियों के विवाह में मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, देरी हो रही है, तो वो लोग ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जो शादी से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही होंगी उनकी शादी को लेकर, वो समस्याएं सारे समाप्त हो जाएंगे। तो करना क्या है, विवाह पंचमी जो मार्गशीर्ष के महीने में, मतलब कहने का मतलब अगहन के महीने में जो पंचमी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, उस दिन माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था। तो उस दिन अगर जिन लड़के लड़कियों का मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है, शादी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, तो ये छोटा सा उपाय विशेष है, सरल है, इसको कर लेते हैं वो लड़की या लड़के, तो उनकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी और उनके मंगल विवाह का योग बहुत शीघ्र ही बन जाएगा। तो क्या करना है, उनको लेना है एक मिट्टी का पात्र, यानी मिट्टी का जो कलश होता है ना, जिसको हम लोग घड़ा बोलते हैं, वो छोटा सा पात्र ले लेना है, घड़ा ले लेना है, छोटा सा मिल जाता है। अगर कुम्हार के यहाँ जाओगे बोलोगे तो वो बना के दे देते हैं, छोटा सा एक लोटे के आकार का ले लीजिए। फिर उसमें क्या करना है, आपको फुल चावल भर लेना है, चावल भर लेना है उस मिट्टी के कलश में, पात्र में आपको चावल भर लेना है और उसमें एक बेलपत्र और 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। अब इस कलश को लेकर जाना है विवाह पंचमी के दिन, हाँ, जिस दिन पंचमी तिथि है ना, उसी दिन आपको लेकर जाना है शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, उस कलश को माता अशोक सुंदरी की स्थान पर, जहाँ से जल बहकर जाता है ना, मोटा मोटा स्थान होता है, जलाधारी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है और अपने मंगल विवाह को लेकर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है। उसके बाद उस कलश को आपको माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देना, यानी उस मंदिर में आप देखो जहाँ माता पार्वती का मूर्ति हो, उनके चरणों के पास ले जाकर आपको रख देना है। अपने मंगल विवाह को लेकर माता पार्वती से प्रार्थना करना है, माता पार्वती आपकी मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगी। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके मंगल विवाह का योग बहुत शीघ्र ही बन जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। फिर से बता देती हूँ, ये करना क्या है, आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें आपको चावल भरना है, कोई और अनाज नहीं, सिर्फ चावल भरना है और एक बेलपत्र उसमें रखना है, 1 रुपये का सिक्का रखना है, अपनी मनोकामना बोलना है, शादी से जुड़ी हुई जो भी समस्या है बोलकर माता पार्वती के चरणों में आपको रख देना। इतना ही करने से आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो विवाह पंचमी के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, जो कि पड़ रही है 6 दिसंबर को है विवाह पंचमी। उस दिन सोमवार भी है, सुंदर योग बन रहा है। तो ये मनोकामना करिएगा और अपनी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करिएगा। अगला उपाय जो कि आपको विवाह पंचमी के दिन ही करना है, पंचमी तिथि पर ही करना है। ये उपाय आपको पंचमी तिथि यानी जिस दिन माता सीता और राम का विवाह हुआ था उसी दिन आपको करना है। ये उपाय करना किस लिए है, मान लो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, आप दोनों की मतलब हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की बनती नहीं है, नोक झोंक होती रहती है, आपस में लड़ाई होती रहती है, तो ये छोटा सा उपाय उस दिन जरूर करिएगा। जिसकी भी मैरिड लाइफ में ना प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, पति पत्नी में बनता नहीं है, आपस में बिगाड़ रहता है, अनसुनी रहती है, कोई किसी का कहना नहीं मानता है, आप मतलब परेशान सा हो गए हो अगर अपने मैरिड लाइफ से, तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। क्या करना है, आपको उस दिन बनाना है पंचामृत तो सबको बनाना आता होगा। कच्चा दूध लेते हैं, दही लेते हैं, शहद लेते हैं, शक्कर लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, इन चीज़ों को आपको लेकर मिक्स कर लेना है और लेकर आपको पंचामृत तैयार करना है। अब उस पंचामृत को आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास अगर भगवान राम का मंदिर है, माता सीता राम का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर आपको भोग लगाना है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो गुरु जी, पंडित जी, पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ तक बताया है कि आप अपने घर के मंदिर में, अगर प्रतिमा आपके घर में है भगवान राम का माता सीता के साथ, तो आपको उस प्रतिमा को रखना है। रखने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है, जिसे आरती करते हैं, आरती करना है, जैसे आप डेली की पूजा अर्चना करते हो वैसे आपको कर लेना है। उसके बाद उस पंचामृत को आपको माता सीता और भगवान राम का भोग लगाना है उस पंचामृत से। तो पंचामृत से आपको भोग लगा देना है और जो भी आपके जीवन में संकट आ रही हो, वैवाहिक जीवन में आपके मतलब दोनों में पति पत्नी में बनती नहीं है, वो आपको प्रार्थना करना है माता सीता भगवान राम जी से। तो वो आपकी जो भी समस्याएं आ रही होंगी वो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय है, इसको करके अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाइए।
अगला उपाय, आपको क्या करना है, विवाह पंचमी के दिन आपको अपने घर में मीठा खीर बनाना है। जैसे हम लोग शादी में ना मिठाई उठाई बनाते हैं, मीठा कुछ बनाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो आपको अगर मीठा कुछ भी ना मिल पाए तो आपको खीर का नैवेद्य जरूर बनाना है। खीर बनाकर आपको भगवान राम और सीता के सामने रख देना है, भोग लगाना है, और जो भी आपके घर में मतलब संकट आ रहे होंगे ना, वो समाप्त हो जाएंगे अगर आप भगवान राम और सीता का खीर से भोग नैवेद्य से लगा देते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस दिन आप अपने घर को सुखमय पाने के लिए, मतलब जो भी निगेटिव ऊर्जा आपके घर में निवास करते हो उसको समाप्त करने के लिए, जो अनबन रहती है, परिवार में कलह कलेश मचा रहता है, उससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना है, उस दिन भगवान राम का आपको विधिवत पूजा करना है। यानी क्या करना है, एक चौकी लगाना है, मूर्ति रखना है भगवान राम का, उनको चंदन, धूप, दीप और घी का दीपक जलाना। ध्यान रखना, आपको उस दिन घी के दीपक जला के आरती करना है, और आपको सबसे मेन इसमें जो है, आपको फल का भोग लगाना है। वो फल आप कोई भी फल ले सकते हो, जैसे केला हुआ, अनार हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, अंगूर हुआ, कुछ भी आपके पास जो भी फल मिल जाए आपके घर के आसपास, वो फल लेकर आपको भगवान राम का भोग लगाना है। भोग लगा देना है तो आपके घर में जो भी कलह कलेश मचा रहता होगा वो बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो भगवान राम का उस दिन विधिवत पूजा करें। विवाह पंचमी के दिन माता सीता भगवान राम का विवाह का मंगल गुणगान करें। अपनी जो भी मनोकामना हो भगवान राम से बोल देना है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट आ रहे हैं उसको भगवान राम से आपको कह देना, अपने दिल की बात बोल देना है, वो आपके सारे कष्ट बहुत शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय है जो कि बहुत आसान सा है। ये उपाय आप करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। तो ये विशेष उपाय है, ये विशेष उपाय आप विवाह पंचमी के दिन जरूर करिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगेंगी। और जिन भी बच्चियों का मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है उनके मंगल विवाह का योग बहुत शीघ्र बन जाएगा। अगर माता सीता प्रभु राम से आपको प्रार्थना कर लेते हो और विधिवत उनकी पूजा कर लेते हो तो उनके मंगल विवाह का योग बहुत शीघ्र ही प्रभु राम की कृपा से बन जाएगा। तो जिन लड़के लड़कियों के मंगल विवाह का योग नहीं बन रहा है वो विवाह पंचमी पर जरूर करें सारे कार्य।